हेलो एवरीवन, आज हम रिएजेंट सीरीज में ब्यूटाइल 3SNH ट्राई ब्यूटाइल टीन हाइड्रेट रेडिकल पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें तो जब ट्राई ब्यूटाइल टीन क्लोराइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से करवाई जाती है तो एसएन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो एसएन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। टीन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से रिएक्शन करके ब्यूटाइल 3SNH का फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसका फंक्शंस देखें तो सबसे पहले रिएक्शन विथ हेलोजन। तो जब ये हेलोजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड बीच का बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होता है। आर पे रेडिकल फ्री रेडिकल ऑब्टेन होता है और हेलोजन पे भी रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जब ब्यूटाइल 3SNH जनरली AIBN के साथ यूज़ होता है। AIBN की फुल फॉर्म होती है एजो बिस आइसो ब्यूटायरोनाइट्राइल। AIBN एक रेडिकल इनिशिएटर है, तो ये ब्यूटाइल 3SN रेडिकल और H रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ब्यूटाइल 3SN रेडिकल X, जब कार्बन और हेलोजन बॉन्ड का होमोलिटिकली क्लीवेज होता है X रेडिकल से, ब्यूटाइल 3SN रेडिकल रिएक्शन करके ब्यूटाइल 3SNX का फॉर्मेशन करता है और ये H रेडिकल R रेडिकल्स की रिएक्शन करके RH का फॉर्मेशन करता है। तो जब ब्यूटाइल 3SNH RH से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोकार्बन RH का फॉर्मेशन होता है। अगर हम हेलोजन वेरी करें तो इसकी रिएक्टिविटी RI की ज़्यादा होती है देन RBr देन RCl, और R इसमें CH2 डबल बॉन्ड CHX, RCH डबल बॉन्ड CHX, C6H5X, RCOX कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड को AIBN के साथ यूज आ रहा है। AIBN एक रेडिकल इनिशिएटर है। सबसे पहले ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड का होमोलिटिकली क्लीवेज होगा, तो क्लोरीन पे रेडिकल ऑब्टेन होगा और इस कार्बन पे रेडिकल ऑब्टेन होता है। जब इस कार्बन पे रेडिकल ऑब्टेन होता है तो ये ब्यूटाइल 3SN रेडिकल पे ब्रेक होता है और H रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये H रेडिकल इस वाले रेडिकल पे जाके अटैक करता है और ये वाला कंपाउंड फॉर्म होता है। इसमें जो स्टीरियो क्लोरीन की जो स्टीरियो हेलोजन की होती है उसी स्टीरियो से H रेडिकल आके अटैक करता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में रिटेंशन इन स्टीरियो केमिस्ट्री ऑब्टेन होती है हमें। दिस प्रोसेस अकर बाय रेडिकल चेन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग रेडिकल ब्यूटाइल 3SN रेडिकल। ये जो प्रोसेस होती है ये चेन रिएक्शंस के थ्रू होती है। रेडिकल चेन रिएक्शन, किसी भी रेडिकल चेन रिएक्शन के 2 मैकेनिज्म के 3 स्टेप होता है: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो ये रेडिकल चेन मैकेनिज्म से ऑब्टेन होती है और हमें ब्यूटाइल 3SN रेडिकल ऑब्टेन होता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जब इसकी रिएक्शन N ब्यूटाइल 3SNH AIBN से करवाता है तो N ब्यूटाइल 3SNH AIBN एक रेडिकल इनिशिएटर है। सबसे पहले यहाँ पे R और X के होमोलिटिकली क्लीवेज होगा। R पे रेडिकल ऑब्टेन होता है, या तो ये R रेडिकल ब्यूटाइल 3SNH के हाइड्रोजन से रिएक्शन करके RH बना सकता है, या अगर कोई सेकंड स्टेप में हमें कोई कंपाउंड दे रखा है तो ये R रेडिकल उससे रिएक्शन कर सकता है। तो R रेडिकल इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे इस बॉन्ड का होमोलिटिकली क्लीवेज होगा। एक रेडिकल यहाँ पे ऑब्टेन होता है, एक रेडिकल यहाँ पे, तो ये R रेडिकल इस रेडिकल से रिएक्शन कर सकता है क्योंकि ये रेडिकल स्टेबल रेडिकल है। क्योंकि जब कोई रेडिकल इलेक्ट्रो विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है तो वो रेडिकल स्टेबल होता है। तो हमें उस रेडिकल को तो मेंटेन रखना है और दूसरे रेडिकल से R रेडिकल की रिएक्शन करवानी है। तो हमें ये कंपाउंड स्पीसीज ऑब्टेन होती है। जब इस स्पीसीज की रिएक्शन ब्यूटाइल 3SNH से करवाता है तो ये रेडिकल इस H रेडिकल से रिएक्शन करके ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और हमें N ब्यूटाइल 3SNX मिलता है। अब अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो इसमें इसकी रिएक्शन ब्यूटाइल 3SNH AIBN से करवा रखी है। तो यहाँ पे कार्बन और आयोडीन बॉन्ड का होमोलिटिकली क्लीवेज होगा, यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला इस वाले कंपाउंड से इस रेडिकल की रिएक्शन होगी तो इस बॉन्ड का होमोलिटिकली क्लीवेज होगा। इस रेडिकल पे ये वाला रेडिकल रिएक्शन करेगा, ये रेडिकल स्टेबल है तो इसको मेंटेन रखना है और हमें ये वाला कंपाउंड ऑब्टेन होता है। अब जब इस सारे रेडिकल की ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन की जाती है जहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप जैसे SNR3, SCPH, SPH, SO2PH हो, तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। इसमें सबसे पहले इस बॉन्ड का होमोलिटिकली क्लीवेज होगा, ये R रेडिकल इस वाले रेडिकल से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। अब ये लिविंग ग्रुप और इस कार्बन का होमोलिटिकली क्लीवेज होता है, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। नोट सम टाइम इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन ऑल्सो ऑब्जर्व एंड 5 मेंबर रिंग विल बी ऑब्टेन। अगर इस वाले कंपाउंड में हम देखें तो ब्यूटाइल 3SNH AIBN जब इससे रिएक्शन करता है तो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड का होमोलिटिकली क्लीवेज होता है, इस पर रेडिकल फॉर्म होगा। तो इस पर जब रेडिकल फॉर्म होगा तो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल रिएक्शन देखने को मिल रही है। तो अगर हम नंबरिंग दे तो 1 2 3 4 5 और 6, एक तो 6 कार्बन पे रेडिकल और एक 5 कार्बन पे रेडिकल है। बट हमें पता है कि 5 मेंबर की रिंग मोर स्टेबल होती है देन 6 मेंबर से।
अकॉर्डिंग टू बॉल्डविन्स रूल। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग ऑब्टेन हो जाती है। अब इस रेडिकल में ब्यूटाइल 3 SNH से रिएक्शन करके यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देगा और हमें ये स्पीसीज ऑब्टेन होती है। अब इस वाले एग्जाम्पल में हम देखें तो ब्यूटाइल 3 SNH AIBN कार्बन और आयोडीन बॉन्ड का होमोलिटिकली क्लीवेज करेगा, यहाँ पे रेडिकल ऑब्टेन होता है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो अगर हम नंबरिंग दे तो 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर रिंग ऑब्टेन हो रही है। तो ये वो रेडिकल और ये रेडिकल मिलके 5 मेंबर रिंग ऑब्टेन फॉर्म करता है और यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होता है। इस रेडिकल और ये वाला डबल बॉन्ड वापस क्लीव होता है, होमोलिटिकली क्लीव होता है। तो 1 2 3 4 5 6 हमें 6 मेंबर रिंग ऑब्टेन होती है और एक 7 मेंबर हमें पता है 6 और 7 मेंबर में से 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग ऑब्टेन होती है। ब्यूटाइल 3 SNH इस रेडिकल से रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन इस रेडिकल पे आकर जुड़ जाता है और हमें ये ऑब्टेन होता है। अगर ब्यूटाइल 3 SNH की रिएक्शन है विथ जेनथेट, अगर ब्यूटाइल 3 SNH जब जेनथेट से रिएक्शन करता है तो ये वाला हमारा क्या एक लिविंग ग्रुप, तो आर और ओ के बीच का बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होता है। यहाँ पे आर रेडिकल फॉर्म होता है। ये रेडिकल ब्यूटाइल 3 SNH के हाइड्रोजन से रिएक्शन के RH का फॉर्मेशन करता है और हमें ये स्पीसीज ऑब्टेन होती है। अब रिएक्शन विथ सेलेनाइड, जब ये सेलेनाइड से रिएक्शन करता है तो RSCPH, तो कार्बन और सेलेनियम के बॉन्ड का बीच का बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होता है। आर पे रेडिकल फॉर्म होता है। ये आर रेडिकल इस ब्यूटाइल 3 SNH के हाइड्रोजन से रिएक्शन करके RH का फॉर्मेशन करता है। अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो AIBN सबसे पहले आके SCPH और कार्बन के बीच का बॉन्ड का ब्रेक करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेडिकल ऑब्टेन होता है। अब इसकी रिएक्शन इस रेडिकल की रिएक्शन इस कंपाउंड से करवा रखी है। तो सबसे पहले इस डबल बॉन्ड का होमोलिटिकली क्लीवेज होता है। जब इस डबल बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो ये रेडिकल इस वाले रेडिकल से रिएक्शन करता है। यहाँ पे ये रेडिकल ऑब्टेन होता है। SnR3 क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप। SnR3 गुड लिविंग ग्रुप है। तो SN और कार्बन के बीच का बॉन्ड का होमोलिटिकली क्लीवेज होता है। तो एक रेडिकल यहाँ पे फॉर्म होता है, एक रेडिकल टिन पे फॉर्म होता है। तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे और यहाँ पे जो ये कंपाउंड इस वाले कार्बन पे इस वाले रेडिकल पे जुड़ा है। तो यहाँ पे SCPH की स्टीरियो बिलो द प्लेन से थी। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये कंपाउंड भी बिलो द प्लेन पे ही अटैक करेगा, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप की स्टीरियो होती है उसी स्टीरियो से कंपाउंड या ब्यूटाइल 3 SNH का हाइड्रोजन अटैक करता है। अगर RnO2 से N ब्यूटाइल 3 SNH की रिएक्शन करवाते हैं तो R और NO2 के बीच का बॉन्ड का ब्रेक होता है और R रेडिकल ऑब्टेन होता है। इस R रेडिकल ब्यूटाइल 3 SNH के H रेडिकल से रिएक्शन करके RH का फॉर्मेशन करता है। कार्बन और Hg और R और HgX और R HgOAC के बीच का बॉन्ड भी N ब्यूटाइल 3 SNH तोड़ता है, ब्रेक करता है और हमें RH का फॉर्मेशन मिलता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो ब्यूटाइल 3 SNH सबसे पहले इस कंपाउंड से रिएक्शन करता है। तो ये कार्बन और आयोडीन के बीच के बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करता है। यहाँ पे रेडिकल ऑब्टेन होता है। अब हमें पता है कि 3 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन पाया जाता है। तो 3 मेंबर्ड रिंग का ये कार्बन होमोलिटिकली क्लीव होता है। तो एक तो रेडिकल यहाँ पे ऑब्टेन होता है, एक रेडिकल यहाँ पे, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल मिलकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होता है। ये रेडिकल ब्यूटाइल 3 SNH से रिएक्शन करके इस ब्यूटाइल 3 SNH के हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है हमें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।